तो फाइनली ढूँढ लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके काम आएँगे, ठीक है? चलो, अब शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, वीडियो में मैंने वैसे तो बोला था आपको कम्युनिटी टैब में कुछ स्टूडेंट जो है फॉलो कर रहे होंगे, उनको मैंने बोला भी था कि भाई वीडियो आएगी डिटेल्ड वाली। लेकिन देखो, साफ-साफ बता देता हूँ वीडियो नहीं आएगी, कोई डिटेल्ड वीडियो नहीं आ रही है। सिर्फ़ ये वीडियो है और ये आपको जो है बताने के लिए है भाई कि क्या-क्या पंगे हो रहे हैं, क्या सीन चल रहा है पूरा। एक्चुअली रियलिटी से आपको अवेयर होना चाहिए, अपनी तैयारी बढ़िया कर लेना। एक तो बात ये है कि आपका जो पेपर है ना केमिस्ट्री का, वो बहुत हार्ड आ रहा है। हर साल के मैंने सेट उठा के देख लिए हैं, लगभग ऑलमोस्ट हर ईयर में पेपर हार्ड आया है, इजी पेपर नहीं आ रहा है। आप अगर सोच रहे होगे कि भाई प्यारा सा पेपर आएगा, चल ठीक है पास ही तो होना है, पास, बहुत सारे स्टूडेंट भाई जाने वाले हैं, मतलब लिटरली बहुत हार्ड पेपर आ रहा है। अब उसके लिए आपको बस ये जो है ना, मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, ये टॉपिक्स जरूर कर लेना एग्जाम में। इनके चांसेस, ये जो एग्जाम है हमारे केमिस्ट्री के, इसमें ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है? मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये इनमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है एग्जाम में, तो इनको जरूर से पढ़ के जाना। सबसे सभी स्टूडेंट को, चाहे कुछ करो याद ना करो, IUPAC नाम जरूर याद कर लेना। मतलब तुमको याद नहीं करना एक्चुअल में। जैसे एक कंपाउंड है एक हमारा, तो इसका IUPAC नेम तुमको बनाना आना चाहिए। अगर बनाना नहीं आ रहा, ये कंपाउंड, ये कुछ भी दे देंगे तुमको, ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई यही सेम आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ भी पकड़ा देंगे तुमको केमिकल, उसका IUPAC नेम तुमको बनाना आना चाहिए। समझ गए ये चीज? और ये सबसे हर बार आता है एग्जाम में, हर एक पेपर में, हर एक सेट में, हर जगह मिलेगा तुमको। 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी, और इवन 5 नंबर में भी हमें दिया जा सकता है IUPAC नेम बनाना। ठीक है, ये चीज समझ गए? अब 5 नंबर में ऐसा नहीं है कि 5 नंबर का मैं कहूंगा तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। मतलब 1 नंबर का MCQ डाल दिया, 2 नंबर का क्वेश्चन एक डाल दिया, 3 नंबर का एक डाल, ऐसे करके डाल देते हैं वो। ठीक है, समझ गए ये चीजें? IUPAC नेम जरूर करना है तुमको अच्छे से याद। उसके बाद में जो है ना, कुछ ऐसा जो है क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक के अंदर, या जो भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर एक टॉपिक है कि जो है ना, ये एक केमिकल देंगे, एक कंपाउंड देंगे, उसका जो है बताएंगे, पूछेंगे हमसे कि इसकी एसिडिक लेवल या जो है बेसिक लेवल किसका ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, वो चीज़ें हमसे पूछी जाती है। मतलब 50% जो एग्जाम है उनमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब IUPAC नेम तुम अच्छे से कर लेना। IUPAC में बिल्कुल अवॉइड मत करना, अगर ये नहीं करके जाओगे नंबर कटेंगे इसमें, तो इसको तुम बचा नहीं सकते। और बाकी पेपर, अब जैसे और जगह पे सुनने को मिलता है ना कि भाई 10%, मतलब 60% पेपर इजी आता है और बाकी जो है हार्ड आता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 10% ही इजी है बस, बाकी सारा हार्ड ही हार्ड पेपर है। अब तुमने बहुत बढ़िया कर रखा है तो तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है, लेकिन मेजोरिटी, लगभग मैं कह सकता हूँ कि 70% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने केमिस्ट्री को कभी ढंग से देखा ही नहीं, कभी जिंदगी में समझ आई ही नहीं है उनको, और उनके लिए ही कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारे लिए 10% ही इजी आएगा। मतलब 2-4 क्वेश्चन तुम मुश्किल से कर पाओगे और बाकी सारे क्वेश्चन में तुम बैठ के देखते रहोगे कि करना क्या है मेरे को। ठीक है, अब एक और चीज जो कि है रिएक्शन, रिएक्शंस याद कर लेना। रिएक्शंस बहुत सारी है, वुड्स रिएक्शन हो गई, और ये अलग अलग है। देखो, मैं पेपर खोल के बैठा हूँ फिलहाल, एनालाइज कर रहा हूँ जो चीज़ें, मतलब कुछ ईयर्स के लिखे गए थे मेरे से और बाकियों के नहीं लिखे गए। ठीक है, मतलब मैं लिखने लगा था 2017 से, और प्लान था 22 तक के सारे पेपर लिख के एनालाइज करके एक अच्छी वीडियो बना के आपको दिया जाए। बट लिखने लगा भाई, केमिस्ट्री लिखी नहीं जा रही है, ऊपर की पावर नीचे की पावर, और आधे सिंबल मिल भी नहीं रहे। कुल मिला के मैं लिखने लगा और एक दिन मेरा लग गया सिर्फ 4 पेपर लिखने में। तो इसका मतलब यह है कि जब वीडियो आएगी, अगर बनाने लग गया, मैं इसको डिसाइड कर लिया कि मैं बनानी ही है, तो एग्जाम के बाद ही आ पाएगी, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए मैं ये वीडियो अवॉइड कर रहा हूँ कि भाई केमिस्ट्री की वीडियो आएगी ही नहीं। ठीक है, तो अभी देखो आगे बढ़ो। एसिडिक नेचर फिनोल का, फिनोल के अलावा और भी कुछ चीजें हैं, उनके एसिडिक नेचर्स देख लेना कि एसिडिक नेचर की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चंस तुमको अच्छे से पढ़ने हैं, उनके टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, डायरेक्ट टॉपिक्स पढ़ने हैं तुमको। ठीक है, मतलब कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक और आया है टिंडल इफेक्ट, ये भी कई बार देखने को मिला एग्जाम में मुझे, टिंडल इफेक्ट वाला। ठीक है, और एक आता है कन्वर्जन, कन्वर्जन आता ही आता है एग्जाम में, हर एक सेट में मिलेगा आपको कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने का मतलब है यहाँ पे कि आपको एक रिएक्शन, एक कंपाउंड दिया जाएगा और उसको बोलेंगे इसमें बदल दो। ठीक है, अब वो आपको आना चाहिए कि कैसे बदलेंगे, क्या जुगाड़बाजी करेंगे, उसमें पानी घोलेंगे कि दवाई घोलेंगे, जो घुलना है तुमको तुमको घोलना है वो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे हाउ विल यू कन्वर्ट, ये केमिकल है, इसमें कैसे बदलोगे, इसमें कैसे बदलोगे, इसमें कैसे बदलोगे। तो तुमको ये चीजें दी जाएगी, कंपाउंड दिया जाएगा, जरूरी नहीं है सेम आए, हो सकता
सकता है कोई सा भी कंपाउंड दे दे, बट वो कंपाउंड देंगे और उसके बाद में तुमको बदलना रहेगा, उसको किसी भी कंपाउंड में बदलवा सकते हैं वो, तुम उनकी मर्जी है जिसमें वो बदलवाना चाहते हैं। एक आता है, एक और चीज है हमारी SN2 रिएक्शंस है हमारे पास में, आपके एग्जाम में मतलब आपकी बुक में या कहीं पढ़ी होंगी तुमने SN2 रिएक्शन, तो SN2 वाली जरूर पढ़ लेना, उस टॉपिक को पढ़ लेना, उसमें से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं SN2 रिएक्शंस में से। और आगे बढ़ते हैं, देखो ये मैं पेपर खोल के बैठा हूँ अभी और यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि भाई ऐसे सारी चीजें लिखने में तो भाई पता है तुम्हें फिर हालत खस्ता होती है। ये देखो IUPAC नेम अलग आ गए अब की बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे, एमसीक्यू भी इजी नहीं आ रहे हैं, बहुत हार्ड लेवल के आ रहे हैं, कुछ एक इजी आएंगे, मैं कह रहा हूँ ना 10% या 12% के आसपास इजी रहेंगे, उससे आगे इजी नहीं मिलेंगे तुमको, हार्ड आने वाले हैं अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रखी हो तो भाई पढ़ लेना उनके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रुको थोड़ा दिखाता हूँ क्वेश्चंस और कैसे आ रहे हैं। और एक ये टॉपिक है हमारा EMF वाला, ये भी कर लेना, इसमें जो है ना कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF, हमको कुछ दिया जाएगा केमिकल और इसको जो है EMF निकालना रहेगा। ये जो है ना एक पूरा मतलब एक प्रोसेस है, फार्मूला वार्मूला लगा के सारा कुछ, वो एक ही चीज़ है, बस ये वैल्यूज तुमको निकालनी आनी चाहिए और उसके बाद EMF निकल जाएगा, आसान है ये। और इसको कर लेना है EMF वाले को, इसमें ये इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। उसके बाद में देखो ये वाला सेम, ये चीज कह रहा था, मोर एसिडिक देन फिनोल, फिनोल की बजाय इथेनॉल, मिनोल, अल्कोहल, पता नहीं क्या क्या नाम रख देंगे वो, एक कंपाउंड इधर देंगे एक इधर देंगे, वो बोलेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक है और पीछे हमको रीजन भी देना है। सेम लॉजिक है सारे मतलब सारे कंपाउंडों के अंदर कि क्यों एसिडिक है, एक प्रॉपर्टी होती है उनकी, तो प्रॉपर्टी आपको बतानी पड़ेगी उसमें। और 2 नंबर में आता है ये, ज्यादातर टेस्ट जो एग्जाम्स में मुझे देखने को मिला है ये चीज। उसके बाद देखो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे, देखो ये कह रहा था मैं, मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन पे और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, SN2 रिएक्शन वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, वो एग्जाम में आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ ये मैग्नेटिक मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ रहा है, कई बार आ चुका है मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह भी। कुछ क्वेश्चन देखो इजी आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ये लिख लोगे तुम है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड आते हैं, ये 2 नंबर में है ये भी। तो इजी भी आते हैं हार्ड भी आते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन है। IUPAC नेम देखो तुमको निकालने आने चाहिए, नामकरण जो नेम रखने हैं ना वो याद होने चाहिए तुमको। ये देखो कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शंस जो है ना आपकी बुक में बहुत सारी है, तो मेन मेन जो रिएक्शंस है मैं तो आपको कहूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सारे कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ भाई और उसमें से जितनी रिएक्शन तुमको मिल रही है नाम वाली रिएक्शन, ठीक है, वो कर लो, उनमें से एग्जाम में रिएक्शन आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर तुमको पेपर नहीं मिल रहे तो वेबसाइट भी बता देता हूँ, cclchapter.com, इस वेबसाइट पे 2017, 18, 19, 20, 21, 22 सारे पेपर अवेलेबल है क्लास 12 केमिस्ट्री के, ठीक है, जितने हुए हैं अभी तक में, ठीक है, सारे पेपर जितने मैक्सिमम इंटरनेट पे अवेलेबल है सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं वेबसाइट पे, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। अब ये सारी रिएक्शंस आपको अपनी पेपर खोल खोल के ऐसे सरका के देख लो कि कौन कौन सी रिएक्शंस है जो एग्जाम में आ चुकी हैं, वो सारी याद कर लेना। वुड्स रिएक्शन हो गई, फ्रिंडल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शंस है, कुछ मैं दिखा भी दूंगा अभी, देखो एग्जाम्स में जैसे आई हुई है। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि पेपर आप अटेम्प्ट करके देखो, पेपर अगर सोल्व कर लिया ना तुमने तो फिर तो इजी रहेगा, नहीं तो तुम्हारे जो है बैंड बजने वाली है उधर जाके। एक कैटलिस्ट वाला भी, कैटलिसिस या कैटलिस्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, वो भी अच्छा खासा पूछा जाता है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पेपर्स में मिलेगा तुमको, ठीक है। ये देखो वुड्स रिएक्शन पूछी गई है 2 नंबर में। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हमें जो है ये देखो राइमर टाइमन रिएक्शन हो गई, रिएक्शन अलग अलग आती रहती है, मतलब अलग अलग नाम से जो है रिएक्शन जो है बना रखी है उन्होंने, वो अलग अलग आती ही रहती है। तो उसके बाद में देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम कर लोगे, ब्लीचिंग एक्शन Cl2 का, क्लोरीन कैसे ब्लीचिंग एक्शन करती है वो, ये इजी क्वेश्चंस है। हेलोवुल्हार्ड जेनल की रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिएक्शन को ज़्यादा ध्यान रखना, तुम रिएक्शन वाले क्वेश्चंस ही तुमको पास करा सकते हैं, ये जो है अजीब गरीब क्वेश्चंस नहीं कराएंगे। और एक और टॉपिक है मोलैरिटी का, मोलैरिटी, ठीक है, ये दोनों टॉपिक कर लेना कि इसकी किसकी, पानी की, और ये 2-3 जो मेन कंपाउंड है कम से कम उनकी पढ़ लेना कि कितनी होती है, ठीक है। इनके बेसिस पे MCQ वगैरह हमें देखने को मिलते हैं हमको, तो ये आपको जो है पढ़ने हैं। और ये सारे टॉपिक जो है ना, मतलब बाकी जो क्वेश्चन है आपको अजीबो गरीब लगेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, और लिटरली आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम देने के बाद भी बता दो, देखो ये IUPAC नेम देखो कैसे कैसे पूछ रहे हैं भाई एग्जाम में। इजी वाले नहीं आएंगे कि सिर्फ कार्बन कार्बन मिलेगा तुमको, कुछ भी दे देंगे वो, सिर्फ IUPAC नेम तुमको उनके बनाने आने चाहिए अच्छे से, अगर नहीं आते तो फिर तो पास होना मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, ठीक है।
तो ये जो है ना मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए हैं, ऑस्मोसिस वगैरह भी आता है देखो एग्जाम में, मतलब इजी भी आते हैं क्वेश्चंस और हार्ड भी आते हैं। ये देखो HF इज वीगर एसिड देन HI, ये सेम फिनोमिना है कि एक एसिड को दूसरे से हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, क्यों है, रीजन भी देना है हमको, और 2 नंबर में आता है, बहुत बार आया ये। इनर्ट फेयर इफेक्ट ये कर लेना तुम, ठीक है, जो जो इजी टॉपिक्स है ना कम से कम उनको पढ़ लेना। और जो है ये देखो कन्वर्ट वाली रिएक्शन एक और आ गई यहाँ पे, ऐसे आती रहती है बार बार एग्जाम में, सेम फिनोमिना पे जो है ना हमारा एग्जाम का जो पेपर है वो सेम कंसेप्ट पे बनता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी होती है, वो है कि हमें टॉपिक्स क्लियर हो, टॉपिक क्लियर नहीं है तो भाई पेपर मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, और टॉपिक क्लियर है तो कम से कम तुम कुछ कर पाओगे, पास हो जाओगे तुम। अब यही चीज थी जो जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि भाई वीडियो डिटेल्ड वीडियो नहीं आ पाएगी, बट जो मेन मेन टॉपिक्स है मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद करनी है। IUPAC नेम और रिएक्शन कन्वर्ट करना, और जो नाम वाली रिएक्शन है, 3 चीजें जरूर से याद कर लेना। नेम वाली जितनी रिएक्शन मिले तुमको वो कर लेना कि ये इसकी फ्रिंडल क्राफ्ट वुडल पुडल जो भी जितने भी साइंटिस्टों ने रिएक्शन बना रखी है, ये रिएक्शंस कर लेना, ये काम आएंगी एग्जाम में बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब एग्जाम में कम से कम 10 या 12 नंबर या 15 नंबर तक में आपको ये 3 टॉपिक्स मिल जाएंगे। और बाकी के टॉपिक्स भी ऐसे आएंगे अजीबोगरीब, कुछ इजी टॉपिक्स भी आते हैं, तो आपने पढ़ा हुआ तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो भाई पेपर हार्ड आने वाला है, पहले ही बता दे रहा हूँ तुमको। कहीं आप सोचो कि इजी मजेदार पेपर आएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आई होप डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके, और डिटेल वीडियो नहीं बन पाएगी उसके लिए माफ़ करना यार। अब कोशिश करूंगा कि फिजिक्स की भी बन जाए, क्योंकि यार फिजिक्स में भी सेम हाल है, लिखने में पावर ऊपर नीचे लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, बट कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला सही से तो फिजिक्स की बना दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो बता देना अगर फिजिक्स की भी चाहिए और नहीं चाहिए। बायोलॉजी की तो पक्का आएगी, बायोलॉजी जिन्होंने ले रखी है स्टूडेंट्स ने, बायोलॉजी की पक्का आएगी, 100% आएगी बायोलॉजी की तो। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऊपर नीचे पावर नहीं लगानी, वो सीधा टाइप करना है, वो हो जाता है, वो ईजी है और दिक्कत भी नहीं आती उसमें। तो वो चीज़ अवेलेबल करा दूंगा, बायोलॉजी का तो पक्का आ जाएगा आपका। और फिजिक्स का चांसेस हैं ज़्यादातर कि मैं बना दूँ उसके लिए भी। ठीक है, तो कमेंट कर देना अगर फिजिक्स की चाहिए रहेगी तुमको। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।